हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और अभी हो रही थी नाइट का टाइम, रात हो रही है, रात के 10 बज रहे होंगे। सब लोगों को खाना पीना खिलाने के बाद मैं क्या कर रही थी ना कि मैं यहाँ पे आइसक्रीम बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। जो ड्राई फ्रूट्स थे ना, मैं उसे दूध में डालकर पीस ली। और फिर यहाँ पे जो हल्का सा जो मैंने दूध उबालने के लिए चढ़ाया था ना, इसको मैं गाढ़ा होने के लिए छोड़ दी हूँ। और जैसे ही थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया था, उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट मैंने पीस कर डाला और फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं कटी हुई ऐसे ही बारीक चूर करके डाल दी हूँ। और हम आइसक्रीम बना रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। आप इसे मिल्क शेक की तरह भी पी सकते हैं। और हम आइसक्रीम जमने के लिए डाल रहे हैं, और जो जैसे जिसको पसंद आएगा वो वैसे ही खाएंगे। और यहाँ पे मैंने फ्रीजर में डाल दिया है। और अभी हो रही है मॉर्निंग वाला टाइम, और सुबह के 7:30 बज रहे होंगे। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ छत पे कपड़ा फैलाने के लिए। मेरी बहन आई हुई थी और मेरा भाई आया हुआ था, दोनों कोई काम से आया हुआ था। और फिर मैं उसी में बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से ना मैं ब्लॉग तो एकदम कर ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं कर पा रही थी। और आज सुबह में मेरी बहन लोग चली गई है, तो मैं सोची अब मैं जो थोड़ा बहुत ब्लॉग एडिट करके रखी हूँ ना, उसे भी मैं डाल देती हूँ। सच बताऊँ ना तो इतना धूप और इतना गर्मी ज़्यादा मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है ये गर्मी, लेकिन करनी पड़ेगी। और जो बड़े बड़े कपड़े थे ना, वो मैं छत पे डाल दी थी, और छोटी वाली कपड़े मैं नीचे लेके चली गई क्योंकि हवा चल रही थी। और हवा इतना गर्म हवा निकल रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ आप सबसे। और मेरी बहन लोग सुबह गई थी ना, तो 5:30 बजे वो लोग निकल गई थी, 6 बजे निकल गई थी। तो मैं सुबह में नाश्ता वो लोगों के लिए बना दी थी, तो कचौड़ी, और कचौड़ी के साथ मैंने सेवई बनाया हुआ था, आलू का भुंजिया, और साथ में आम भी मैं दे दी थी। तो वो लोग सब खा पी के अपना आराम से निकल गई, और फिर हम लोगों ने भी नाश्ता पानी कर लिया। पति देव काम पे चले गए और मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो अभी ना मैं क्या कर रही हूँ, जो कलाई की जो दाल होती है ना, नाइट में भीगने के लिए डाल दी थी, तो इसका मैं बनाऊंगी बड़ी। जो कलाई, सिर्फ कलाई दाल की बड़ी होती है ना, इसमें मसाला वगैरह नहीं डलती है, सिर्फ ये जैसे ही इसे थोड़ा सा क्या होता है ना कि जो फूल जाते हैं ना, तो इसे पीसना होता है। पीसने के बाद ना मैं इसे थोड़ा सा फेंट रही हूँ, ताकि जो बड़ी है ना, जब हम बनाएं मतलब सूख जाने के बाद, तो सॉफ्ट बने और बहुत यम्मी के साथ टेस्टी भी बने। तो आप लोग क्या इस तरह से बनाते हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 तरह की बड़ी बनाई है, एक कलाई दाल की, और उधर जो आपको रेड रेड वाली दिख रही होगी ना, इसमें 4 तरह की दाल है, मसूर की, चना, मटर और कलाई, ये 4 तरह की उसमें दाल डली हुई थी। ये वाली जो बड़ी है ना, बहुत टेस्टी लगता है मुझे, क्या मेरे घर में मेरे सबको पसंद है, सासू माँ को, मेरे पति देव को। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद बड़ी मिल जाए खाने को ना, तो ये लोग कभी नहीं, इन लोगों का मन भरेगा, बहुत पसंद है। और फिर वहाँ पे छत पर से फैला करके जितने भी थे छोटे छोटे पीस में मैंने वहाँ पे फैला दिया है, और बहुत अच्छे से सूख जाएगी। इतना धूप है ना अभी, मुझे लगता है 2-3 घंटे में तो ये बहुत अच्छे से सूख जाएगी। फिर भी उसे ना 2 दिन तक सुखाना पड़ता है, क्योंकि स्टोर करके रखना होता है ना। तो मैं दूसरी बेडशीट में डाल दी हूँ, क्योंकि जो पहले वाली बेडशीट थी ना, इस रूम की और उस रूम, दोनों ही रूम की, मैंने सारे कपड़े, बेडशीट, पर्दे वगैरह निकाल दिए थे, फिर छत पे डाल दी हूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर के बज रहे हैं 11। मतलब इसे तो दोपहर, ये जो 11 बजे की टाइम है, ये दोपहर की गिनती में आएगी नहीं। लेकिन इतना धूप सुबह के 6 बजे से ही हो जाती है। ऐसा लग रहा है पूरा एकदम दोपहर के 2-3 बज रहे हैं ऐसा फील होता है। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी को लेके इतना मैं परेशान हूँ ना, जब ऊपर वाली भी फ़ैन चलती है ना, इतना गर्म हवा देता है, और उससे नहीं होती ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो मैं ना स्टैंड फैन, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उस स्टैंड फैन को भी मैं चला के सोती हूँ। उससे भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा आती है, और बहुत गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है।
अभी मैं नाश्ता पानी करके थोड़ा सा लेटी हुई थी और फिर अभी मेरा दोपहर का खाना बनाने का टाइम हो गया। चलते हैं किचन में और देखते हैं आज मैं किचन में क्या बनाती हूँ दोपहर के खाने में। क्योंकि आज है ना, मैं सवेरे पहले मैं क्या करती थी ना, 12-1 बजे चढ़ाती थी खाना, लेकिन अभी के टाइम में मैं सवेरे चढ़ा देती हूँ। क्योंकि किचन में इतना ज़्यादा गर्मी लगता है ना, क्योंकि किचन का जो छत है ना, उस पर सारा जितना भी सूर्य का रोशनी है ना, वो किचन पे आता है। इस वजह से किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि किचन में मैं क्या बनाती हूँ। और सच बताऊँ ना तो किचन तो बिल्कुल भी आने का मन नहीं करता है, इतना ज़्यादा किचन में। आप लोगों को मैं बताई कि मेरे किचन में घुसते ही हालत ख़राब हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसी वजह से ना मैं जैसे तैसे फटाफट अपना काम अभी निपटाती हूँ और मैं ब्लॉग करती ही नहीं हूँ। लेकिन आज मैंने बहुत हिम्मत जुटा के, क्योंकि मुझे लगता है 10-12 दिन तो हो ही गए मुझे ब्लॉग डालने से, इसलिए मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ मेरा साथ बना रहे। मैं कोशिश कर रही हूँ ब्लॉग डालने का। और ना सब लोगों को आइसक्रीम ना बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और हमारे पति देव को तो मिल्क शेक ही बहुत अच्छा लग रहा। वो 2 बार मिल्क शेक के तरह ही पिए और बहुत ज़्यादा बोल रहे थे टेस्टी बना था। और अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है, डायरेक्ट मैं अपने किचन में आई हूँ और अभी मैं दोपहर के खाने का तैयारी कर ली हूँ। सबसे पहले ना मैं किचन में आने से पहले ना जितनी भी तैयारियाँ होती है, जैसे सब्जी काटना और प्याज वगैरह मसाला, ये सारा चीज़ मैं तैयार करके रख लेती हूँ, तब जाके मैं खाना बनाने के लिए भिड़ती हूँ। तो आज ना मैं बनाऊँगी आलू और कद्दू की सब्ज़ी। जो कद्दू है ना, मैं वो थोड़े बड़े बड़े पीस में काट ली हूँ, आप लोगों को मैंने दिखाई। और इसमें जितना भी मैक्सिमम जितने भी मसाला होते हैं ना, वो ही मैं डालती हूँ। ये नहीं कि कोई अलग सा मसाला मेरा होता है। जो मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ वही मसाला मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ। जितने भी मैं रस वाली सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो बस उतना डालती हूँ। और ये देखिए मसाले के साथ ना मैं थोड़ी सी आलू, 3-4 आलू ही डाली हूँ, ज़्यादा आलू नहीं डाली हूँ। बस मसाले के साथ थोड़ा आलू को भी भून ली थी। आलू हल्का सा लाल हो गया था, उसके बाद जो मैं कद्दू काट के रखी थी ना, वो भी मैं डाल दूँगी। और अब इसे ढक कर के पकाते रहेंगे जब तक कि हमारे अच्छे से आलू और कद्दू ना सीन जाए। और इससे खुद में खुद तेल छोड़ने लगती है, देख सकते हैं। और फिर बाद में मैं इसे पानी डालूँगी। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और पता है जब मेरी बहन लोग आई थी तो दाल चावल सब्जी, दाल चावल ही ऐसे ही बन रहा था। फिर उसके बाद नॉन वेज पूरा मछली मीट मटन ये सब बन रहा था, जिसके वजह से ना मतलब कि सब्जी चावल तो मतलब पूरे 8-9 दिन से तो बनी ही नहीं है समझो। तो इस वजह से मैं सोची आज थोड़ा सा बना लेती हूँ, और बहुत मन भी कर रहा था खाने का सब्जी चावल। तो सब्जी चावल बन गई थी और यहाँ पे बहुत सारा काम था। बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया था, वो सारे बर्तन को मैं धोई। लेकिन मैं ना बिल्कुल भी खाना खा के जाके मैं सो गई थी। मैं सोची जैसे ही थोड़ा धूप कम होगा ना, तो 5 बज रही होगी मेरे ख्याल से, भी मुश्किल से 5 बज रहा होगा। और अभी थोड़ा यहाँ का माहौल ठंडा ठंडा हुआ है। अभी भी उतना ठंडा नहीं हुआ है जितना ठंडा होना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा काम करने के लायक में थी। इस धूप में ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे घर जो है ना पीछे साइड से खुला हुआ है, जो कि इधर की जो धूप की रोशनी होती है ना सुबह में भी उतनी ज़्यादा फैलती है, हमारे घर पे आती है। और उस टाइम से आगे की तरफ से आती है, तो इतना ज़्यादा हालत ख़राब रहता है। पूरा दिन किसी भी तरह से पूरा दिन निकालना पड़ता है। बस ऐसे ही लगता है कि जैसे ही सुबह हुआ बस जल्दी से शाम हो जाए, ताकि थोड़े से हालत ठीक रहे इस गर्मी से। और अभी मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। और हम आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के